Hi guys, this is C. Devang Maheshwari from equialpha.com, and in this video I'll address a very critical question. Whenever some new person is starting into stock markets, they are usually very excited. बहुत एक्साइटमेंट से सब चीज़ें चालू होती है एंड जब शुरू में आपको मार्केट्स में चीज़ें समझ आती है तो आपका एंथुजियाज्म एक हाई लेवल पे होता है. तभी एक क्वेश्चन जो कि बहुत सारे लोगों के दिमाग में आता है वो ये कि क्या मुझे मेरी जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में घुस जाना चाहिए. क्या मैं मेरी जो भी मैं जॉब में अभी कर रहा हूँ वो 9 to 5 जॉब में मैं उसको हटाकर अपना साइमल्टेनियसली उतनी ही इनकम स्टॉक मार्केट से कमा पाऊंगा. सो इन दिस वीडियो आई विल आंसर दैट क्वेश्चन. सो जस्ट कीप वॉचिंग दिस फुल वीडियो. Before starting, if you want to be connected at the fastest medium with us, then Telegram is the right place for that, because on a regular basis we share some or the other free insights up in the Telegram channel. So you can also join our Telegram channel, which is in the name of equialpha_stocks. Okay, so coming back to the main question of this video, क्या मुझे जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में लग जाना चाहिए? क्या मैं मेरी जॉब में जितना भी कमा रहा था मैं उतना अपनी स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में कमा पाऊंगा या नहीं? सबसे पहला जो मैं आपको इसमें बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही वाहियात आइडिया है जो आप सोच रहे हैं. अगर आप बिल्कुल नए हैं स्टॉक मार्केट में जो स्टार्ट कर रहे हैं, then this is a bullshit idea that's coming into your mind, and let me tell you why. Because whenever you're starting, you're very excited and things look very easy for you, especially when your first few trades are very good. But let me tell you, it took me 5 years to actually leave up the job and start full-time trading. And that too, I don't day trade. I trade only for the mid-term part, so that I get time for my family, for other things to do, for other sources of income creation. So अगर आप सोच रहे हैं कि आप पहले ही साल में, अगर आपको 3-4 महीने हुए, आप सोच रहे हैं कि मैं 3-4 महीने में स्टॉक मार्केट सीख कर या कोई भी कोर्स कर मैं अपनी जॉब छोड़ के फुल टाइम ट्रेडिंग में लग जाऊं, देन आपको ये आइडिया आपके दिमाग से निकाल देना चाहिए, क्योंकि ये इतना सिंपल नहीं है. सबसे पहले जो आपके इनिशियल ईयर्स है उसमें आपको जॉब छोड़ने का बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, और जो आपको सोचना चाहिए वो ये, आप पहले तो कुछ स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आप सारी चीज़ें सीखे एंड देन यू शुड इम्प्लीमेंट इट फॉर सम टाइम. You should implement it for at least 1.5 year, and then you should see up the results, that what are your results actually coming. In actuality, will that income be able to suffice your job income? क्या कभी ऐसा ना हो आप आज सोच रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग अगर तो अच्छे से कर रहा हूँ, आपको 2 महीने 4 महीने हुए हैं और आप जॉब छोड़ दें और उसके बाद आप ट्रेडिंग स्टार्ट करें, देन आपको आपके रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं मिल रहे जितने आपने सोचा था. नाउ अंडरस्टैंड व्हाट विल हैपन विद दिस. Number 1, you will be stressed. You will be stressed because your sole income, that was job, you have just left it and now it is trading, which is not yielding results. Secondly, if you are a family person, then you will have serious problem with family, because जब आपका कुछ भी पर्सनल लाइफ अच्छी नहीं चलती है, आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आता है, आपकी जॉब लाइफ में प्रॉब्लम आता है, तब आपका फ्रस्ट्रेशन आपकी फैमिली पे निकलता है. ऐसा मैंने बहुत बार देखा है. एंड इसका इम्पैक्ट सिर्फ आपको नहीं, आपकी फैमिली को मिलेगा, आपके चिल्ड्रन को मिलेगा, और अगर आप मैरिड नहीं भी है तो भी आपके पेरेंट्स को इसका इम्पैक्ट मिलेगा. और जॉब छोड़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर आपको ट्रेडिंग करना है. एटलीस्ट शुरुआत के कुछ साल में आपको ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए, बिकॉज ये बहुत ही डेंजरस स्टेप हो सकता है. और अगर फॉर एग्जाम्पल इवन इफ यू वॉन्ट टू लीव इट, देन लेट मी टेल यू what should be your backup plan. You should have at least 2 years of saving. For example, if your monthly expenses are 30,000 rupees, okay, so for a year it will be 30,000 into 12, that's 3.6 lakh. For 2 years it's 7.2 lakh. You should have at least 7.2 lakhs in your bank account right now if you want to leave up the job. एंड उसके बाद वो आपका ट्रेडिंग कैपिटल नहीं है. ओके, दिस इज नॉट ट्रेडिंग कैपिटल, दिस इज द बैकअप प्लान. बट इफ योर ट्रेडिंग समथिंग बैड हैपन्स और यू लूज अप समथिंग, देन एटलीस्ट आपके पास वो सेविंग का अमाउंट है जिससे कि आप अपने रोज के खर्चे निकाल पाएंगे और आपके डेली एक्सपेंडिचर्स में कुछ और आपकी लाइफ स्टाइल पर फ़र्क नहीं पड़ेगा. तो 7.2 lakhs तो हो गया सबसे पहले आपका बैकअप प्लान. एंड इसके बाद आपको ट्रेडिंग कैपिटल भी लगभग इतना ही चाहिएगा अगर आप कुछ मीनिंगफुल पैसा उससे कमाना चाह रहे. तो अगर उतना पैसा है, उतनी सेफ्टी है कि 2 साल आप अगर कुछ प्रॉब्लम भी होता है तो आप निकाल देंगे, देन इट्स स्टिल
you can think of it, but I would never suggest to anybody. And let me tell you one fact that आजकल मैं बहुत सारे ऐड देख रहा हूँ ऐसे जो कोर्सेज रिलेटेड आ रहे हैं दैट आर सेइंग दैट आप ट्रेड करना इंडिपेंडेंटली स्टार्ट करिए और अपनी जॉब को छोड़ दीजिए. Become your own boss by leaving up the job and start trading. Come on, this is bullshit. This is absolutely bullshit. Let me tell you, these are just things to sell upon because it looks cool, right? It looks cool. Oh, I do full-time trading, man. It looks very cool when you say like that, but it's actually not cool. In fact, let me tell you, those who do doesn't ever say like that. And even if they are saying, they would have very good experience already into markets. At least 4 or 5 years of experience they would have in the market. I've never seen a newbie who says that, oh man, I'm a full-time trader. So आप है ना थोड़ा ये जो सोसाइटी की चीज़ें हैं जो कूलनेस है इससे थोड़ा दूर रहिए और थोड़ा रियलिस्टिक जाके सोचिए. ये सब बुलशिट एडवर्टीजमेंट्स है और मैं इन लोगों को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ डोंट फूल अप पीपल बाय सेइंग दैट. Okay, you can't leave a job just by doing a course. It takes time for trading to learn, then to implement, and then to relearn, so that whatever mistakes you have done in implementation, you can just change up your rules, जिससे कि आपको maximum profit मिल सके, आप अपनी गलतियों को सुधार सके. तो you should wait for at least that point of time. और please ऐसे ads के चक्कर में मत पड़िए. And I also see many people doing this. आजकल बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि आप 1 लाख का कैपिटल दीजिए आपको 3 लाख बन जाएगा 2 महीने 3 महीने में. अरे भाई अगर 1 का 3 2 महीने में होता तो तुम मुझे मैसेज क्यों भेज रहे हो? तुम खुद ही पैसा बोरो कर लो, कुछ भी कर लो, घर बेचो, बाइक बेचो, लैपटॉप बेचो और 1 का 3 करके बड़ा घर खरीदो ना. तो आप थोड़ा लॉजिकली सोचिए, ऐसा नहीं होता है. एंड ट्रस्ट मी, अ पर्सन हु इज इन नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड ही नेवर एक्ट्स ऑन सच मैसेजेस. ये मैसेजेस पे जो लोग एक्ट करते हैं एंड हु gets trapped into such kind of frauds are usually the people who are into some financial stress already. क्योंकि ये आपके दिमाग में एकदम से उम्मीद जगाता है कि यार मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ 50,000 बच रहे और मेरे को 50,000 का 4 लाख रुपए कर देंगे 3 महीने 4 महीने में. ऐसा नहीं होता है. ओके, इफ दैट वुड हैव हैपेंड, आपको ये सब इतना ईजीली सब चीज़ें जो आपको फेसबुक पे दिखती रहती है, यूट्यूब पे दिखती रहती है, ये लोग ऐसी टाइम बर्बाद नहीं करते. ये लोग आज कहीं ना कहीं घूम रहे होते हैं बजाय आपको फेसबुक पर ऐड दिखाने के लिए. ओके, सो यू नीड टू हैव दैट इन माइंड. आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट बाय अप स्टॉक मार्केट कोर्सेज और यू शुड नॉट थिंक ऑफ लर्निंग फ्रॉम एनीबडी. यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट. इफ यू फाइंड सम गुड मेंटर, यू शुड डेफिनेटली गो एंड इन्वेस्ट इन कोर्सेज. बट ऐसे कोर्सेज जो आपको कूलनेस प्रमोट कर रहे हैं, ओके, वो कोर्सेज आपके लिए कुछ भी मीनिंगफुल नहीं दिखाएंगे. तो आप है ना कभी भी एक कूलनेस के पीछे, जिसमें एक बहुत कोई रईस लड़का है वो BMW से उतर रहा है और फिर आपको दिखा रहा है कि माई लाइफ जस्ट गॉट चेंज व्हेन आई स्टार्टेड ट्रेडिंग एंड दिस दैट ऑल थिंग एंड यू कैन जस्ट सिंपली लीव अप जॉब. तो जब भी लीव अप जॉब आए ना तो आप थोड़ा दूर हो जाइए. ओके, सो प्लीज, even if you're thinking of starting a trading career by leaving up your job, it's a bad idea, because let me tell you one more fact, which is you actually don't need to leave up your job for trading. Okay, you actually don't need up, and even if you are doing, you will have 6 hours to just sit in front of screen. That's not less than a job, by the way. आप जॉब में भी 8-9 घंटा कंप्यूटर के सामने बैठते हैं तो आपको ट्रेडिंग में भी 9-10 घंटा कंप्यूटर के सामने तो बैठना पड़ेगा अगर आप डे ट्रेड कर रहे हैं. ठीक है, तो अगर आप सोचते हो उससे आपको बिल्कुल कोई फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाएगी, डेफिनेटली इट विल नॉट बी देयर. बट यस, यू विल बी योर ओन बॉस. देयर विल बी नोबडी गिविंग यू इंस्ट्रक्शंस, बट दैट टू कम्स विद अमाउंट ऑफ रिस्क. ओके, अगर आप रिस्क ज़्यादा ले रहे हैं तो आपको रिटर्न भी ज़्यादा मिलेगा. अगर आपको वो ऐसा चाहिए कि आई विल बी माई ओन बॉस, देन योर रिस्क विल ऑल्सो इंक्रीज बिकॉज समथिंग सडनली हैपन, देन वॉट? So be mature, and whenever such thoughts are coming into your mind or you're taking that step, just think for a while. Okay, if you don't have your tangible results to actually leave up your job, so जैसे मैं मेरा example देता हूँ, when I decided to leave up my job and start into stock markets fully, at that point I have my 4 years of overall things that I have done, mistakes, good things, bad things that I have already done into stock markets. And after realizing all that, when I had full confidence that now I can earn from this and I can live the same amount of lifestyle, only then I started doing this. So guys, stay aware and stay cautious and don't get lost your mind into coolness, because here coolness doesn't work, only simplicity will work. So thank you for watching this video and I hope आपको आपका आंसर मिल गया है.
एंड आप उतना कैपिटल रखिए। अगर आपको फिर भी जॉब छोड़नी है तो आप उतना कैपिटल एज इन केस ऑफ एनी रिस्क, एनी कंटिजेंसी, आप कम से कम 2 साल की इनकम अपने साथ रखिए, देन ओनली लीव योर जॉब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइए, स्पेशली यंगस्टर्स तक पहुंचाइए, जिससे कि वो ऐसे उल्टे डिसीजन ना ले। थैंक यू।